हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार स्पेशल का क्वेश्चन जो भी बचा हुआ था सब यहाँ पे लेकर आ चुके हैं, जो कि ये वीडियो में मतलब कितना आपको फर्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन करा चुके हैं, समझिए। अब 300 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में आपको पूरे 300 के 300 क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उसके लिए सॉरी। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, 1.5 के स्पीड करके वीडियो को देख सकते हैं, समझिए। 1.5 के स्पीड कीजिएगा ना, उसके बाद आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना देरी का, ठीक है। आप लोग देख लीजिए पूरा वीडियो, और उसके बाद आप लोग बताइएगा। एग्जाम जब आप लोग होगा ना, तो आप लोग बताइएगा जो आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पीडीएफ है 100 100 के बाद 201 हो गया है, तो यहाँ पे नंबरिंग गड़बड़ा गया है, समझे। तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग सबको कर लेना है, क्वेश्चन से नहीं लेना देना है। तो चलिए ये देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन ये आपको करा चुके हैं। अब यहाँ से 101 से यानी कि 201 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है 101, इसको 201 मान लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए। तो किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था। तो वो दिया था, ये जो दिए थे ना, क्या बोलते हैं इसको, फिरोज शाह तुगलक। इसको इंग्लिश में FSTV कहा जाता है। FSTV बोलते हैं, मतलब शॉर्टकट में आपको याद करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जहाँ पे भी दिया है वो हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102 पर। चलिए अब 202 ही बोलेंगे, इसको क्या करेंगे। चलिए 202 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। तो देखिए बिहार में मतलब मुगल शासक था जेकर मतलब राज अभिषेक जो हुआ था ना, अंग्रेज के संरक्षण में हुआ था। तो वो किसका हुआ था पता है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि मतलब, चलिए इसका डायरेक्ट आंसर आपको हम बता देते हैं। वो जो था ना, शाह आलम द्वितीय का हुआ था, समझिए। शाह आलम द्वितीय, जहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा उसको आपको टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा। चलिए ये रहा, इधर है ऑप्शन। तो ये शाह आलम द्वितीय यहाँ पे है, और इधर बहादुर शाह प्रथम है, तो ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 203 पर। तो 203 नंबर क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था। तो देखिए बख्तियार खिलजी की जो हत्या किया था वो अली मर्दान खान ने किया था। कौन किया था, अली मर्दान खान ने किया था। तो आपको इस बात को याद कर लेना है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था, तो अली मर्दान खान ने किया था, अली मर्दान खान ने किया था। और इतना कर लेने के बाद आपको बुझिए मतलब आपके मतलब एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बनने वाला है, समझे। बिहार से स्टेटिक्स भी बन जाएगा, और जो भी मतलब हिस्ट्री होता है, मतलब प्राचीन, मध्य और आधुनिक, वो भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा, मात्र इतना ही करने से, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो भी मतलब वीडियो देख रहे हैं, चुपचाप वीडियो पूरा देख लीजिए, ठीक है। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, उसके लिए घबराना नहीं है, आपको वीडियो पूरा देख लेना है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड कर लीजिए और देखिए, ठीक है। इसका PDF चाहते हैं तो आपको मतलब टेलीग्राम पर आ सकते हैं, और वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर मतलब इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, उस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और वहाँ से आप लोग को PDF मिल जाएगा, और भी जो भी मतलब अपलोड होगा उसका PDF वहाँ पे मिलेगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा रहेगा। देखिए उसके बाद 202 पर चलते हैं। शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए शेरशाह एवं हुमायूं के बीच जो चौसा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1539 में। कब हुआ था, 1539 में हुआ था शेरशाह एवं हुमायूं के बीच में। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो 1539 में हुआ था। और चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो शेरशाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस बात को भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 है। यहाँ पे देखिए ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था। अच्छा देखिए, ब्रिटिशर बर्नियर जो था मतलब ब्रिटिश का था, समझे। और ये बिहार में आया था। तो बिहार में जब आया था उस समय मुगल शासक कौन था बिहार का, तो वो यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो देखिए उस समय में जो था मतलब मुगल शासक वो था ये औरंगजेब था। कौन था, औरंगजेब। ऑप्शन सी में दिया है औरंगजेब। इसका राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 206 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 यहाँ पे क्या कहता है, देखिए 206 है, मुगल शासक फर्रुख खसियर का राज्य अभिषेक पटना में कब किया गया था। अच्छा देखिए फारूक शासक जो था ना, मतलब ये मुगल का शासक था, समझे। फारूक सियर इसका नाम था, जिसका राज्य अभिषेक पटना में हुआ था। लेकिन इसका हुआ कब था वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए उसका जो मतलब हुआ था 1713 में हुआ था। कब हुआ था, 1713 में। इसका राज्य अभिषेक कब हुआ था, 1713 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे 207। तो इसमें दिया हुआ है, बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो आपको पता होगा खिलजी कालीन जो सिक्का है वो शाहपुर यानी कि भोजपुर जो था उस वहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसका राइट
आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 208 पर। क्वेश्चन नंबर 208 यहाँ पे यह है, निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो देखिए अंतिम अफगान शासक जो था ना वो था हमारा दाऊद खां करानी। कौन था? दाऊद खां कारा रानी। कौन था? दाऊद खां कारा रानी, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करते हैं तो उससे मतलब अच्छा लगता है, समझे? तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करने का मतलब ये एक काम कर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा लगता है तो अच्छा लिख दीजिएगा, ठीक है ना। लिखने में कहा जाता है थोड़ा सा लिख देते हैं तो अच्छा लगता है देखने में, जो कमेंट कोई किया है मतलब मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो कमेंट थोड़ा सा कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी मतलब वीडियो में प्रॉब्लम लग रहा है उसको बोल दीजिएगा, ये प्रॉब्लम है तो उसको हम आगे से सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए 209 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो देखिए बिहार राज्य का नाम जो है बिहार नहीं, यहाँ पे विहार है। क्या है? विहार। यहाँ पे देख सकते हैं विहार, मतलब विहार किसने दिया था वो यहाँ पे पूछा है। तो देखिए विहार जो है तुर्कियों ने दिया था। कौन दिया था? तुर्कियों ने। इस बात को आपको याद कर लेना है, ठीक है। विहार कौन दिया था? तुर्की ने दिया था। कौन दिया था? तुर्की ने दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 है। क्वेश्चन नंबर 210 है, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो देखिए ये जो था ना क्या बोलते हैं उसको, क्या बात, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासक मतलब शासन आरंभ करवाया था? अच्छा किया नहीं था, करवाया था, समझे? तो वो मतलब करवाया था किसका पता है? बैनवार वंश का। बैनवार वंश यानी कि ऑप्शन सी में जो है बैनवार वंश, तो इसी का स्थापना मतलब करवाया था, समझे? चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 211 है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परागणों में बांटा गया था? तो देखिए वो जो बांटा गया था ना वो 199 प्रांगणों में बांटा गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 199, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 212। क्वेश्चन नंबर 212 है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना का सचिवालय में जो गोलीकांड हुआ था वो कब हुआ था वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए पटना में जो चर्चित सचिवालय गोलीकांड है वो हुआ था ये कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1942। अच्छा सभी में ऑप्शन मतलब 1942 तो ये तो ठीक है, यहाँ पे डेट पूछ दिया ना तो ये मतलब यहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं, समझे? तो डेट के मतलब साथ आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो डेट के साथ आपको याद करना है, तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 11 अगस्त 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1942, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 213, ठीक है। 213 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था आपको पता है? देखिए कौमी सेवक दल का स्थापना जो हुआ था, अच्छा फिर से यहाँ पे मतलब डेट के साथ आपको बताना है, समझे? देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में कम ही पूछा जाएगा जो कि डेट के साथ पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको मतलब डेट के साथ इसलिए कराया जाता है ताकि आप अच्छे से याद रह सके, ठीक है। देखिए ये जो 27 नवंबर 1921 में हुआ था, 27 नवंबर 1921 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नवंबर 1921, ठीक है। चलिए 213 के बाद चलते हैं 214 नंबर क्वेश्चन पर। तो मेरा 214 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 214 नंबर क्वेश्चन ये है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 214 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन 214 ना। तो देखिए बिहार पहुँचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो बिहार पहुँचने वाला सबसे जो पहले व्यापारी है वो कौन था, मतलब कहाँ से आया था जो बिहार में सबसे पहले पहुँचा था व्यापारी, जो कि विदेशी का मतलब विदेशी था, ठीक है। तो देखिए बिहार पहुंचने वाला जो सबसे पहले था वो था पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली, ठीक है। इस बात को आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो देखिए वो जो मतलब किए थे, कहाँ पर किए थे पता है आपको? बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, मतलब देखिए विदेशी या कपड़ा जो था ना, विदेशी कपड़ा मतलब विदेशी जो जीन्स था, समझे, जो अभी पूरे ट्रेंड में है, समझे, लड़की लड़का सब जीन्स पहन रहे हैं, मतलब जीन्स जो भी था पहले विदेशी कपड़ा जो था उस सबको बहिष्कार कर नंगी हड़ताल की थे। वो भी कहाँ पे? तो मतलब जेल के कैदियों ने, समझे। और वो कहाँ के थे? तो बिहार के जेल, ठीक है। तो मतलब कहाँ पे स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए 215 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोगों का हो जाएगा सारण में। कहाँ पे ये काम हुआ था? सारण में, सारण के जेल में, ठीक है, बिहार के सारण जेल में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 216। क्वेश्चन नंबर 216 ये आ गया है, बिहार विद्यापीठ की उद्घाटन कब हुआ था? तो देखिए बिहार विद्यापीठ की उद्घाटन कब हुआ था यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसमें भी डेट के साथ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फरवरी हुआ, जनवरी हुआ, कब हुआ था, सब यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए आपको एग्जाम हो सकता है ये भी पूछ दे, इसीलिए यहाँ पे डेट के साथ आपको
ऑप्शन दिया जाता है, समझे। तो अगर डेट नहीं देगा तो अच्छा बात है, अगर दे रहा है तो फिर आप तो पहले से ही पढ़े रहेंगे तो आप लोग मार सकते हैं, समझे। तो चलिए 216 का मतलब राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा 6 फरवरी, समझे। 6 फरवरी 1921 में। कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 में हो जाएगा, ठीक है। बिहार विद्यापीठ की उद्घाटन कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 217 पर। क्वेश्चन नंबर 217 यहाँ पे क्या है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए बिहार छात्र का जो गठन किया था किसके द्वारा किया गया था, तो वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, ठीक है। 217 का जो राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 218। क्वेश्चन नंबर 218 यहाँ पे क्या देखिए, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार नाक कब बना था? देखिए अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना, तो ये बना था ऑप्शन ए में है 1620 है, ऑप्शन बी में 1664 है, और 1640 है, और 1632 है। तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे 1664 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 219। क्वेश्चन नंबर 219 है, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो देखिए बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था, वो यहाँ पे पूछ दिया। अच्छा ठीक है, अभी आपको जस्ट ऊपर में बताए हैं बिहार आने वाला प्रथम मतलब अंग्रेज को छोड़ दीजिए, प्रथम विदेशी कौन था? तो सबसे पहले कौन आया था विदेशी में, तो पुर्तगाली आया है, अभी आपको जस्ट ऊपर में बताए थे। उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो वो तो मतलब सॉरी बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो अंग्रेज जो आया था, तो सबसे पहले अंग्रेज में कौन व्यक्ति अंग्रेज का था जो बिहार में आया था, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच। कौन हो जाएगा? रॉल्फ फिंच, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 220। क्वेश्चन नंबर 220 यहाँ पे है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुआ था कब, पता है? देखिए बिहार में होम रूल स्थापना था, सबको पता रहता है जो 1916 में हुआ था। तो आप लोग तो मार सकते हैं, ये ऑप्शन तीनों हो सकता है ना, ये तो ऐसे कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेट के साथ पूछते हैं, और ऐसा हुआ है बिहार पुलिस के प्रीवियस में ऐसा था कि आपको डेट के साथ पूछा गया है, तो आपको डेट के साथ आपको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि डेट के साथ आपको पूछ देता है और ऑप्शन भी बहुत सारा उसी प्रकार से देता है, तो आपको इसमें फंसाया जाता है, समझे। तो आप लोग को फंसना नहीं है, ऑप्शन के साथ आपको सब कुछ याद कर लेना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 दिसंबर 1916 को, 16 दिसंबर 1916 को हो जाएगा, समझे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 221 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन है आपको सब पढ़ लेना है, समझे, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन से आपको मतलब क्वेश्चन हर बार पूछा ही जा रहा है, मतलब ऐसा देखा जा रहा है, तो आप लोग के लिए अच्छा होगा जो पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन है एक अच्छे से आप लोग उसको पन्ने पे कहीं पे लिख लीजिए, या कोई भी अगर यूट्यूब पर कराया हुआ है तो उसको देख लीजिए, ठीक है, और याद कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छा होगा आपके लिए। उसको चलिए इसका आंसर जो होगा वो आपको हम बताते हैं। 27वां अधिवेशन जो है 27वां अधिवेशन वो हुआ था कहाँ पर, पता है? एक गया में हुआ था। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन को। 222 नंबर क्वेश्चन है, वो यहाँ पे है मुजफ्फरपुर बम कांड। अच्छा, मुजफ्फरपुर में बम कांड जो 1908 में हुआ था, किसे फांसी की सज़ा हुई थी? तो देखिए मुजफ्फरपुर में बम कांड जो हुआ था उसमें फांसी की सज़ा हो गया था, किसको पता है? तो देखिए मतलब क्या बोलता है मुजफ्फरपुर बम कांड, अच्छा हाँ, मुजफ्फरपुर में जो 1908 में हो गया था, कांड हुआ था, उसमें पकड़ाया मतलब बहुत सारा मतलब पकड़ाए थे, लेकिन उसमें फांसी किसको हुआ था, फांसी की सज़ा वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो फांसी की सज़ा खुदीराम बोस को हुआ था, समझे, फांसी की सज़ा खुदीराम बोस के हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 223। क्वेश्चन नंबर 223 यहाँ पे क्या है, देखिए मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए सबसे पहले तो आप इस बात को जानिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। महात्मा गांधी ही सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था, पता है? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इस बात को आपको याद कर लेना है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और दांडी यात्रा मतलब दांडी मार्च जो चला था इसी में चला था, ठीक है, 1930 में चला था, इस बात को आपको याद कर लेना है। चलिए अब इसका जो आंसर होगा वो आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, मुंगेर के सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व, अच्छा मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए मुंगेर में मतलब सभी जगह पर सब मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। तो यहाँ पे पूछा है मुंगेर, तो मुंगेर में जो कर रहे थे वो थे ये श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ था, मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह कर रहे थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 224। क्वेश्चन नंबर 224 है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो
बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो है कब मनाया जाता है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, फिर डेट के साथ यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए मतलब डेट के साथ आपको याद कर लेना भी होगा, ठीक है ना। तो 10 अगस्त 1929 को हुआ था, समझे। 10 अगस्त 1929 ऑप्शन ए में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 1929, ठीक है। 224 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 225 है, यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन अलग है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति के शाखा के संचालन के दायित्व किसको सौंपा गया था। तो देखिए पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसके मतलब किसको सौंपा गया था, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए ये जो सौंपा गया था वो सोचा गया था सचिंद्र नाथ सन्याल को सौंपा गया था, ठीक है ना। इस बात को आपको याद करना। चलिए ऑप्शन के साथ इसको बताते हैं। ऑप्शन में क्या कहाँ पे है, 225 है, तो ये रहा। चलिए ये रहा, ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ है। तो देखिए सचिंद्र नाथ, ये ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सयाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 226। क्वेश्चन नंबर 226 है, बिहार के हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन है। तो देखिए बिहार हेराल्ड जो था इसका संपादक कौन था, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो बिहार हेराल्ड का संस्थापक जो है वो बिहार हेराल्ड के गुरु प्रसाद सेन थे। कौन थे, गुरु प्रसाद सेन थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 226, सॉरी 227 में होगा। चलिए 227 पर चलते हैं। 227 नंबर क्वेश्चन मतलब क्या बोल रहा है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुद्दीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो देखिए खुद्दीराम बोस जो थे मतलब इनको फांसी कब दिया गया था, तो इनको फांसी दिया गया था 1600 नहीं सॉरी खुद्दीराम बोस नहीं है। तो खुद्दीराम बोस का जो मतलब फांसी हुआ था वो हुआ था 1908 में। कब हुआ था, 1908 में, वो भी 11 अगस्त को। यहाँ पे भी डेट के साथ पूछ दिया तो कोई बात नहीं, 11 अगस्त आपको याद कर लेना है। 11 अगस्त 1908 को खुद्दीराम बोस की फांसी कब हुआ था, 11 अगस्त 1908 में, 11 अगस्त 1908 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होगा 228, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जेल से मतलब किस जिले से था। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है। तो देखिए इसका ऑप्शन बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है। पूर्णिया, समस्तीपुर और पटना, उसके बाद बेगूसराय दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बेगूसराय। क्या हो जाएगा, बेगूसराय। क्या हो जाएगा, बेगूसराय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध जो था बेगूसराय से था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 229 यहाँ पे है, डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था। तो डच जो थे अपना फैक्ट्री स्थापित कब किया था, इस बात को पूछा जा रहा है। तो आप इस बात को बताइएगा कमेंट में कि डच जो था मतलब भारत में कब आए थे, समझे। डच का आगमन भारत में कब हुआ था, कब आए थे, मतलब डेट बताइएगा आपको, डेट कब आए थे, ठीक है। डच कब आया था भारत में, इस बात को आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं, ठीक है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1632 हो जाएगा। फैक्ट्री कब स्थापित किए थे, 1632 में। इस हिसाब से आप लोग जो मतलब बताइएगा आया कब था, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 230, क्वेश्चन नंबर 230 है, पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया। तो देखिए पटना में हुआ 1857 के विद्रोह का में कौन अंग्रेज अधिकारी मारा गया था। तो वो अधिकारी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, डॉक्टर आर लॉयल ऑप्शन बी में है, विलियम टेलर ऑप्शन सी में है, जॉन स्मिथ ऑप्शन डी में है, कैप्टन डनवर। तो देखिए 230 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर आर लॉयल। क्या आंसर हो जाएगा, डॉक्टर आर लॉयल। तो कौन मारा गया था, डॉक्टर आर लॉयल, जो कि मतलब कहाँ का था, अंग्रेज के कौन था, तो अंग्रेज के एक अधिकारी था, समझे। डॉक्टर आर लॉयल जो अंग्रेज का एक अधिकारी था, 1857 के विद्रोह में आया था कहाँ, तो पटना, और यहाँ पे इसका मृत्यु हो गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 231, क्वेश्चन नंबर 231 है, बिहार में बहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो बिहार में जो बहाबी आंदोलन हुआ था उसमें नेता तो बहुत सारा थे, समझे। मतलब छोटे छोटे क्षेत्र में अपना अपना नेता बहुत सारा थे, लेकिन इसमें प्रमुख नेता कौन थे वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो प्रमुख नेता जो थे वो थे इनायत अली। कौन थे, इनायत अली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनायत अली, ऑप्शन ए, इनायत अली, ठीक है। आपको याद कर लेना है, बिहार में बहावी इस बहावी आंदोलन के मतलब प्रमुख नेता कौन थे, तो इनायत अली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो स्वराज नामक समाचार पत्र के
मतलब संपादक जो थे वो कौन थे? तो 232 का जो राइट आंसर हो जाएगा था, मतलब हो जाएगा वो शांति नारायण थे। कौन थे? शांति नारायण, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे पाएगा इसको। चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं 233 नंबर क्वेश्चन। 233 नंबर क्वेश्चन है, सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? शायद हमारे ख्याल से इस क्वेश्चन को ऊपर हम बताए थे, जो कि वहाँ पे डेट के साथ आपको बताए थे, सचिंद्र नाथ सन्याल। अच्छा नहीं, ये नहीं, आपको इस बात को बताया कि किसका मतलब मृत्यु हो गया था, पटना में मृत्यु हो गया था, वो यहाँ पे बताए थे ना। हाँ तो चलिए ठीक है। सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? तो ये जो ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ है 1909, 1910, 11 और 13। तो देखिए सचिंद्र सन्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किया गया था। वो वर्ष कब था पता है? 1913 था, समझ, 1913 ये रहा ऑप्शन 1913 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। थोड़ा सा इसको कलर बदल देते हैं, ठीक है, ताकि चलिए बहुत दिन से इस कलर को उपयोग कर रहे थे, सोचिए आज इसको बदलिए देते हैं, समझे। चलिए देखते हैं कैसा ये कलर लग रहा है आपको। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था आपको पता है? वो हुआ था ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन बी में भागलपुर है, ऑप्शन सी में पटना है और डी में गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पटना। कहाँ हो जाएगा? पटना हो जाएगा। बिहार में प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 235। क्वेश्चन नंबर 235 ये रहा, बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए अंबारी जो सत्याग्रह था 1939 में पहला बार तो ये हुआ था। ये भी अगर ना, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन कभी पूछता भी नहीं और नहीं पूछेगा हमारे ख्याल से। ठीक है, अंबारी सत्याग्रह जो 1939 में हुआ था, ये सब याद नहीं रखेगा फिर भी चलेगा, लेकिन इस बात को याद कर लेना है कि अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है ना, इसको पूछ सकता है, समझे। तो राहुल, इसको कौन कहता है? राहुल कोई होगा, समझे, राहुल ये रहा, राहुल साकृत्यान। ठीक है, इस बात को आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 226 है। तो देखिए 236 नंबर, सॉरी 236 नंबर क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं इसको, उसके बाद इसका आंसर बताते हैं। देखिए 226 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गाँव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं होगा? तो देखिए ये जो बोले थे मुजफ्फरपुर, कौन? मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर की अथी में, ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में, ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोले थे। इस बात को आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो गया है कितना? 236। तो 236 का 237 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 237। ये रहा 237 नंबर क्वेश्चन। ये है, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो वो क्या बोलते हैं इसको, हसन कुछ है, समझे, हसन इमाम। हाँ, ये ऑप्शन ए में ही दिया हुआ था, हसन इमाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन इमाम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन 238 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में क्या था? स्वामी विधानंद। कौन? स्वामी विधानंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तो स्वामी विधानंद। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो सबसे पहले तो इस बात को याद कीजिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी। साइमन कमीशन, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। सॉरी, कहाँ चले गया? ये रहा। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, समझे, मतलब बहिष्कार कर दिए थे कौन? तो सच्चिदानंद सिन्हा 1928 में। ठीक है, आया ही मतलब 28 में था, समझे, और इसको बहिष्कार किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 240, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो बिहार में अच्छा, रूपरेखा किसके द्वारा तैयार? पहला सबसे पहला बात तो ये है, नमक सत्याग्रह जो था, मतलब
अच्छा, रूपरेखा इस पूछ रहा है ना, तो देखिए रूपरेखा जो तैयार किया था वो था ये राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद से एक और क्वेश्चन आपको याद करना है, जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन और मतलब राजेंद्र प्रसाद जो थे कहाँ से थे? तो वो बिहार से थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार से। 241 पर चलते हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो देखिए वो जो थी मतलब कौन महिला थी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इस बात को आपको याद कर लेना है। जो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन मतलब किसने किया था, इसका मेन कौन था पता है? तो महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किए थे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस, पटना में जो जुलूस निकला था उसका नेतृत्व कौन महिला की थी? तो उसका जो महिला थी भगवती देवी थी। कौन थी? भगवती देवी, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब महात्मा गांधी का एक और बात जान जाइए। महात्मा गांधी जो थे उनका जन्म कब होता पता है? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। कब हुआ था? 1869 में। महात्मा गांधी जी से ना रिलेटेड एक न एक प्रश्न आपको एग्जाम में कन्फर्म पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। कब हुआ था? 1869 में। महात्मा गांधी जी मतलब पढ़ने के लिए लंदन कब गए थे पता है? 1888 में। आप लोग याद कर लीजिए, महात्मा गांधी जी पढ़ने के लिए लंदन कब गए थे? 1888 में। फिर आए थे कब लंदन से? तो आए थे 1891 में। ठीक है, 1891 में वापस आए थे। और देखिए 1893 में उसके बाद दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्या? दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो एक केस लड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए केस लड़ने के लिए गए थे। उसके बाद फिर भारत कब आए थे पता है? 1900 कब आए थे? 1915 में। भारत कब आए थे? मतलब दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? सॉरी, मतलब दक्षिण अफ्रीका गए थे ना, तो दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे भारत में। कब? तो 1915 में। ठीक है, उसके बाद देखिए 1915 में आने के बाद क्या किए थे? 1916 में साबरमती का स्थापना किए थे। क्या किए थे? 1916 में साबरमती का स्थापना कर दिए थे। उसके बाद 1916 के बाद 1917 का दौर आता है। तो 1917 में क्या करते हैं? 1917 में गांधी जी ये सत्याग्रह कर देते हैं। कौन सत्याग्रह पता है? तो चंपारण सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह कब करते हैं? 1917 में। ठीक है, उसके बाद दौर आता है 1918 का। समझिए, ये रुकते नहीं है, लगातार कोई ना कोई काम करते रहते हैं। समझे, 1918 में। ठीक है, 1918 का दौर आता है। 1918 में क्या करते हैं पता है? 1918 में खेरा विद्रोह करते हैं। खेरा विद्रोह क्या करते हैं? खायरा विद्रोह। अब आता है 1919 में कथी पहला? तो ये था जो 1919। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 1920 में क्या किए थे? 1920 में असहयोग आंदोलन किए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन किए थे और इसको वापस कर दिए थे 1922 में। 1922 में वापस कर दिए थे। उसके मतलब ये वापस क्यों किए थे? तो मतलब हो गया था, कांड हो गया था, चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। समझे, तो 1922 में ही हुआ था चौरी चौरा कांड। 1922 में ही हुआ था 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। समझे, तो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद 1922 में वापस ले लिए थे। इसके बाद अगला कदम क्या किए थे मतलब गांधी जी? तो 1922 के बाद आता है 1930। क्या आता है? 1930। चलिए देखिए 1930 में 1930 को जाने से पहले चलिए एक बात जान जाइए आप। 1924 जो था, इसमें बेलग्राम में अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्षता किए थे। बेलग्राम अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? तो गांधी जी किए थे 1924 में। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी जी को जेल हो गया था 1922 में। ठीक है ना, 1922 में गांधी जी को जेल हो गया था। वही चौरी चौरा कांड के मतलब कारण हो गया था। ठीक है ना, तो उसके बाद इनको छोड़ दिया था 1924 में, और छोड़ा 1924 में। और उसी वक्त मतलब ये बेलग्राम में जो अधिवेशन किए थे। ठीक है, 1924 के बाद अब आते हैं 1930 पर। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और उसके बाद 1930 के बाद 1942 में क्या किए थे महात्मा गांधी? 1942 में किए थे भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्या किए थे? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है ना, और तनिक रुक जाइए 1 मिनट। चलिए उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कर दिए थे। और उसके बाद हमारा देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था 1947 को। लेकिन मतलब जब देश आज़ाद हुआ था ना, देश आज़ाद होने के बाद जस्ट 1 साल बाद ही मतलब ये गांधी जी का मृत्यु हो गया था। कब? तो 1948 में। 1948 में महात्मा गांधी जी का मृत्यु हो गया था। और मतलब मृत्यु कैसे हुआ था महात्मा गांधी जी को? तो नाथूराम गोडसे थे ना, इन्होंने मतलब नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी जी के गोली मार दिए थे। कहाँ पे गोली मारे थे नहीं बताएंगे, ठीक है, लेकिन मार दिए थे गोली। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब चलते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 242 पर चलते हैं। 242 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे पाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 242 आ गया। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू हुआ था? चौकीदार को मतलब चौकीदार कर था, एक प्रकार का टैक्स था, उसको कब देने का शुरुआत किया गया था? ऑप्शन ए में 1917, 1919 और 1920, 1930। तो चौकीदारी कर जो था मतलब शुरुआत इसका हुआ था 200 मतलब इसका हो गया था 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में, इसी वक्त स्टार्ट हुआ था। मतलब चौकीदारी कर, ठीक है, चौकीदारी कर को इंग्लिश में टैक्स कहते हैं। कर कम समझते हैं लोग, लेकिन टैक्स को आप लोग जल्दी समझते हैं, ठीक है ना, तो इसको टैक्स याद कर लीजिएगा 1930 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 243 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। यहाँ पे मतलब ऑप्शन मोहम्मद करके दो ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन आपको इस बात को याद करना होगा कौन था, मोहम्मद यूनुस को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। मोहम्मद याद कीजिए या नहीं कीजिए, यूनुस आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 244। क्वेश्चन नंबर 244 यहाँ पे क्या है? बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? अच्छा देखिए, ये सब जो अवगत कराया था कौन? तो ऑप्शन ए में स्वामी सहजानंद, स्वामी विधानंद, स्वामी उसके बाद राजकुमार शुक्ल था और मोहम्मद जुबैर था। तो देखिए ये जो राजकुमार शुक्ल थे ना, इन्होंने महात्मा गांधी जी को मतलब भारत आने के लिए आमंत्रित किए थे। कौन किए थे? राजकुमार शुक्ल किए थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 244 का जो राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 245। क्वेश्चन नंबर 245 यहाँ पे है, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? अच्छा देखिए क्वेश्चन है, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है ना। हाँ, ऑप्शन ए में देखिए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी में है राजेंद्र प्रसाद और डी में है जगजीवन राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 246। क्वेश्चन नंबर 246 यहाँ पे है, निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था? तो देखिए बिहार का जो प्रथम मतलब था वो था देखिए आप लोग यहाँ पे मार सकते हैं, मतलब एक मिनट डाउट है। देखिए द बिहारी ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा, नवजीवन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बिहार टाइम्स नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा बिहार बंधु। क्या हो जाएगा? बिहार बंधु। प्रथम जो था हिंदी समाचार वो कौन था? बिहार बंधु, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 246 के बाद 247 पर। क्वेश्चन नंबर 247 इस प्रकार से यहाँ पे है, 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 1927 से मतलब 1922 से 23 में कौन थे? तो इसका जो मतलब अच्छा मिलान करना है, एक मिनट, मिलान क्या करना है, कोई नहीं, इसका आंसर कोई नहीं होगा, समझे। इसका आंसर इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद हो जाएगा, समझे। ये जो मुंगेर का आयोजित किसान सभा जो था इसमें अध्यक्ष कौन किए थे? स्वामी सहजानंद। इस बात को आपको याद कर लेना। यहाँ पे ऑप्शन सब गलती हो गया मिस्टेक से, कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 248। क्वेश्चन नंबर 248 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हो गए थे? तो देखिए वो जो मतलब हजारीबाग जो जेल है वहाँ पे मतलब यहाँ कौन जयप्रकाश नारायण को रखा गया था, और ये जो है मतलब हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण को भागने में मदद किसने किया था? आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, आप लोग बताइएगा कमेंट में। हजारीबाग जेल से मतलब ये जो जयप्रकाश नारायण भाग रहे थे तो इनको मदद किसने किया था, ठीक है। ऐसे आपको हम आगे बता देंगे, कोई बात नहीं है। चलिए लेकिन अभी नहीं, आप लोग सोचिए कौन थे नहीं थे। चलिए देखिए 249 नंबर क्वेश्चन क्या है, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण है? तो पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में किसका चित्रण है? अच्छा किस विषय का चित्रण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार के सामान्य जनजीवन का, बिहार के सामान्य जनजीवन का, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 250। क्वेश्चन नंबर 250 यहाँ पे है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए ऑप्शन है बहुत सारा दिया है, चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। मजहरुल हक, यही इसका राइट आंसर है, समझे। मजहरुल हक यही मतलब अखबार का प्रकाशन किए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 251। क्वेश्चन नंबर 251 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
हाँ ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया था। अच्छा, अपराधी जिला के नाम से किसे घोषित किया गया था, तो सबसे पहले आपको इस बात का याद करना है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। यहाँ पे कई बार से रिपीट हो रहा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, अभी आपको जस्ट बताएं ऊपर में, अभी हम फिर से बताने वाले हैं नहीं, आप लोग याद कीजिए कब मतलब हुआ था, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 251 का जो राइट आंसर है वो आपको हम बता देते हैं। तो वो सारण जिला, कौन थे, सारण जिला, सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया है, कौन, सारण जिला को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 252। क्वेश्चन नंबर 252 है, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था। तो पटना का नया नाम क्या रखा था, औरंगजेब के पुत्र अजीम ने, आजिम जब मतलब आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, औरंगजेब जो थे उसका पुत्र कौन था, तो राजकुमार अजीम, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 252 का जो राइट आंसर है वो आपको हम बता देते हैं, अजीमाबाद। अजीमाबाद कौन रखा था, ये अपने नाम से रख देता, अजीम ने अजीमाबाद के नाम से रख दिया था, ठीक है। औरंगजेब के पुत्र था अजीम और ये अपने नाम से अजीमाबाद का मतलब पटना का नाम अजीमाबाद रख दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 253 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। तो अंग्रेज ने अपना फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया, मतलब कब किया था वो यहाँ पे पूछा है, वो भी पटना में। तो पटना में जो मतलब किया था वो 1651 में किया था, 1651 ईस्वी में किया था, ठीक है। और अंग्रेज आया कब था, मतलब भारत कब आया था अंग्रेज, तो 1600 ईस्वी में, कब आया था, पूरी 1600 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है, अंग्रेज लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 254। क्वेश्चन नंबर 254 है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था। अच्छा, किस युद्ध में कुंवर सिंह को नाना साहब ने सहयोग किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कानपुर युद्ध में, कौन, कानपुर युद्ध में सहयोग किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 255। क्वेश्चन नंबर 255 है, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा युद्ध है, चौसा का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध है और बक्सर का युद्ध है। तो देखिए चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, 1539 में हुआ था, 1539 में। और प्लासी का युद्ध 1757 में, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, याद कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा बता दिए हैं, इसका जो आंसर होगा वो आपको हम बताते हैं, 255 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन था। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग होता था, तो वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णिया, क्या हो जाएगा, पूर्णिया, यानी कि ऑप्शन बी में दिया हुआ आंसर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 56 के बाद चलते हैं 257 नंबर क्वेश्चन पर। 257 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 257 नंबर क्वेश्चन ये है, 257 नंबर क्वेश्चन है, बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व के पश्चात, बाबर कुंवर सिंह जो थे उनके मृत्यु यानी कि मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो वो यहाँ पे ऑप्शन दिया, अमर सिंह, हरि किशन सिंह, जियोधर सिंह और निशान सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमर सिंह। कौन किए थे, अमर सिंह किए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 258। क्वेश्चन नंबर 258 है, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा ABCD सब, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे तो वीडियो और लंबा होते जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम शॉर्टकट में डायरेक्ट आंसर आपको बताते हैं। तो वो सीताब राय था, कौन था, सीताब राय, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 259 नंबर क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था, यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंडा विद्रोह, ठीक है, मुंडा विद्रोह, ठीक है। चलिए अगले, इसका जो मतलब बिरसा मुंडा थे, समझे, बिरसा मुंडा चलिए छोड़िए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 260। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया। अच्छा, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन मनाया गया था। तो दरभंगा में मनाया गया था, यानी कि ऑप्शन डी में दिया है ना, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी भी राखी बंधन आने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 261 है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था। तो बिहार का व्यक्ति जो शामिल था वो कौन था, यहाँ पे पूछ रहा है। तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और ये हमारे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। प्रथम अस्थायी अध्यक्छ कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा था। और अगर कहीं पूछेगा आपसे अस्थायी सदस्य तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोलते हैं 262, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था
उसमें किसका हत्या करने की मतलब प्रयास था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बहुत सारा दिया है उसको पढ़ लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको हम बताते हैं। जज किंग्सफोर्ड को किसको मारने के लिए हत्या किया मतलब साजिश था, तो जज किंग्सफोर्ड को, ठीक है। लेकिन ये मरे नहीं थे, कोई और मर गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 263 है। हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरीशचंद्र मुखर्जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 264 पर। क्वेश्चन नंबर 264 है। निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन का मतलब चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अच्छा, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे वो यहाँ पे पूछा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ये जयप्रकाश नारायण जो थे मतलब चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 265। क्वेश्चन नंबर 265 है। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अच्छा, अभी जस्ट आपको ऊपर में बताए थे बिहार में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो इसका आंसर चलिए बता देते हैं। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। उसका चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 266 नंबर क्वेश्चन। बिहार में नमक सत्याग्रह का शुरुआत कहाँ से किया गया था? बिहार में नमक सत्याग्रह का शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो चंपारण और सारण दोनों से किया गया था, समझे। चंपारण और सारण दोनों से किया गया था ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। ऐसे इसको काट भी सकते हैं, ऑप्शन ए भी मार सकते हैं, चंपारण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 267 नंबर क्वेश्चन है। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो देखिए 267 का जो राइट आंसर होगा वो एम जी हैलेट थे। तो चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है। इसका ऑप्शन इधर होगा, समझे। तो ये रहा ऑप्शन, बहुत सारा दिया हुआ है। चलिए ये नहीं होगा, एम जी हैलेट ये रहा, ऑप्शन बी में है एम जी हैलेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम जी हैलेट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 268। क्वेश्चन नंबर 268 है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही पूछ रहा है, तो वो थे ये थे अनुग्रह नारायण सिंह, यही थे, समझे। अनुग्रह नारायण सिंह थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 269। क्वेश्चन नंबर 269 है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त रिपीट ठीक है 11 सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन डी में है 10 और ऑप्शन डी में है 11। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7 छात्र मारे गए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 270। क्वेश्चन नंबर 270 है। किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा था? किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दास्ता जो था मतलब सक्रिय रहा था? तो वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अभी जस्ट बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मतलब 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था, इस बात को भी आपको याद करना है। देखिए निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो बिहार छात्र का मतलब किया था कौन? तो राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। 271 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 272 है। 36 बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो ये जो है 36 बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए भी बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो राइट आंसर है आपको हम बता देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1770 से 1800 तक, 1770 से 1800 तक, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 273 में दिया हुआ निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चंद्र नगर था। कहाँ था? चंद्र नगर, यानी कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 274 नंबर क्वेश्चन है। 274 नंबर में पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? तो देखिए पटना में जो है नमक कानून कहाँ पे भंग किया था वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या बोलते हैं नमक कानून को, अच्छा नमक कानून को भंग कर दिया गया था कहाँ पे? जगह का नाम पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुक जाइए 1 मिनट।
अच्छा ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नखास पिंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा नखास पिंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 275। क्वेश्चन नंबर 275 है, भागलपुर में 1886 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? अच्छा, ब्रह्म समाज की मतलब स्थापना कौन किया था, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया था डॉक्टर कृष्णनंदन घोष किया था। कौन, स्थापना नहीं मतलब शाखा जो था उसको स्थापित किया था डॉक्टर यही क्या बोलते हैं, कृष्णनंद घोष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 276। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफुद्दीन याहिया मनीरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 277। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे फिरदौसी हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 277 पर। क्वेश्चन नंबर 277 है, किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो मुगल शासक कौन था जो राजकुमार सॉरी, किस मुगल शासक ने राजकुमार आजिम को बिहार का सूबेदार बनाया था, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो 277 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह जहांगीर जो था ना, इसी ने बनाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 278 पर चलते हैं। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन, अच्छा द्वितीय क्या पूछ रहा है, एक मिनट, इसको कन्फर्म होना चाहिए ना। अच्छा, अध्यक्षता कौन किया था वो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, मतलब अध्यक्षता किसने किया था वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो अध्यक्षता करने वाला कौन था पता है, स्वामी सहजानंद थे। कौन, स्वामी सहजानंद थे, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 279 पर। तो 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? तो छापामार युद्ध 1857 में मतलब करता रहा था कौन, वो यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो वो अमर सिंह जो थे ना, इसी ने किए थे, अमर सिंह ने किए थे। और आपको पता है मतलब ये जो है 1857 के क्रांति के दौरान इसका मेन जो थे वो मर गए थे, मतलब मृत्यु हो गया थे, मर गए थे, वो बात वही होता है। तो उसके बाद इसका मतलब किसने कमांड संभाला था, तो अमर सिंह ही संभाले थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 280। क्वेश्चन नंबर 280 इस प्रकार से है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो बिहार में किस शासक का मतलब हुआ था, तो वो हुआ था अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो आपको, हमको लग रहा है ना, इसको क्वेश्चन को हम पहले बताए हैं आपको, समझे सर, इसको दोबारा से बता देते हैं। शाह आलम द्वितीय का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 281। क्वेश्चन नंबर 281 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1764 मतलब सभी में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे डेट के साथ पूछ दिया, समझे। तो डेट भी आपको याद करना है, 22 अक्टूबर में, 22 अक्टूबर 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। इस बात को आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए 282 के बाद चलते हैं। 282 ही अब होगा ना। चलिए 282 पे चलते हैं। बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बिहार के पटना, अच्छा पटना में जो किसके मतलब नेतृत्व में हुआ था वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीर अली के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 283 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीर अली, सॉरी मतलब वो तो बता दिए ना, पीर अली। यहाँ पे पूछ रहा है विद्रोह किया था मतलब कब किया था, यहाँ पे पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, कब हुआ था 100,000 पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये हुआ था 1857 में ही, लेकिन 25 जुलाई को। कब हुआ था? 25 जुलाई को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 284। क्वेश्चन नंबर 284 है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो बिहार को एक अलग प्रांत का जो दर्जा है वो प्राप्त हुआ था कब? तो 1912 में। ठीक है, 1912 में, 22 मार्च 1912। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 285, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है कब हुआ था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आपको पढ़ लेना है, ऑप्शन के साथ आप लोग याद मतलब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो हुआ था क्या बोलते हैं उसको, 1831 32 में, 1831 से 32 यहाँ पे दोनों हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, यही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 200 कितना है 86। तो 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में समार्शल लॉस लागू हुआ था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अच्छा समार्शल तो सभी में हुआ था, इसका राइट आंसर होगा ये मतलब सभी में हुआ था, समझे। पटना में हुआ था, सरन में और
शाहाबाद में, चंपारण में, इनमें से सभी, इसका ऑल एक ऑप्शन होना चाहिए था, समझे। इसका आंसर हो जाएगा ऑल, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होना चाहिए था, चलिए नहीं है, लेकिन आप लोग जान लीजिए इसका आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 287 पर चलते हैं। पटना के बीटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान का सभी औपचारिक रूप से गठन कब किया था? तो 287 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 288, क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह प्रथम राजकुमार था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताते हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे जहांगीर था, समझे ना। लेकिन चलिए अब इसको हम ऑप्शन देखते हैं किधर है। चलिए ये है ऑप्शन यहाँ पे, तो इसको हम देखिए ऑप्शन ए में ही दिया हुआ था जहांगीर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चारनॉक ने हुगली शहर को लूट लिया? थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, ऑप्शन यहाँ पे पढ़िए, समझे। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस्ताद खां। कौन था? इस्ताद खां, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 290 पर चलते हैं। 290 क्वेश्चन है। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 291 है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 में हुआ था, समझे। तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 16 दिसंबर 1916, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 292 पर चलते हैं। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? अच्छा, राजेंद्र प्रसाद वकालत छोड़ दिए थे, वो यहाँ पे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था पता है आपको? हम बताए हैं, आपको याद होना चाहिए, समझे ना। चलिए इस पर चलते हैं। 293, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया था। मतलब राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में भेजा गया था, वो इस यहाँ पे क्वेश्चन का पूछने का मेन उद्देश्य है, समझे ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांकीपुर जेल में। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ लिखा गया? चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर आपको मतलब हो गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन 293 का आंसर का होगा बांकीपुर, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आएगा यहाँ पे 294, ठीक है। 294 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया था? उप नवाब जो है किसे बनाया गया था? तो वो मीर जाफर को बनाया गया था, मीर जाफर, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 295 निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? बिहार की राजनीति मतलब राजनीति का संत कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 296 पर चलते हैं। 296 है, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? अच्छा, अमर सिंह जो थे उनको किस जेल में कैद किया गया था, इस बात को आपको बताना है। तो वो हो मतलब गोरखपुर जेल था, समझे, गोरखपुर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 297 पर चलते हैं। चंपारण जो है एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एजी स्लाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 298, क्वेश्चन नंबर 298 है, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए 298 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? नारायण प्रसाद ना, हाँ नारायण प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया हुआ था। चलिए अब चलते हैं 298 के बाद, सॉरी कहाँ गया? 299 ये रहा। 299 पर चलते हैं। 299 पर चलते हैं। बिहार का पहला अंग्रेज दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बिहार का पहला अंग्रेज दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो देखिए अंग्रेज द्वारा जो दैनिक समाचार पत्र आया था वो था यहाँ पे सर्च लाइट, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 300 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? अच्छा, पटना का कमिश्नर कौन था? 1857 के क्रांति जब हो रहा था तो पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।